प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। मेरा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, परम पिता परमेश्वर, आप हमें अगुवाई कर गेट मिनिस्ट्री को आशीष दे, थॉमस जज को आशीष दे। प्रभु धन्यवाद करते आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, कृपा के लिए। प्रभु आपकी वचन लोगों तक पहुंचे, लोग सच्चाई जाने। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आदर और महिमा प्रभु आपको देते। आपकी शांति हमारा देश में बने रहे, हर एक के जीवन में बने रहे। हर एक के तकलीफ और परेशानियों को दूर करने वाला परमेश्वर आप है। प्रभु मार्ग और सत्य जीवन आप ही है परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा सबको मदद कर पिता परमेश्वर, सबको दुख के आंसुओं को पोंछे परमेश्वर पिता। प्रभु आप महान हो, आपकी शांति हर जगह में बने रहे। हमारे भारत देश पर आशीष करके देना परमेश्वर पिता। प्रभु आप महान है, दयालु है, कृपालु है। तमाम देश के जो अधिकारी लोग हैं सभी को आशीष देना परमेश्वर पिता, ताकि लोग सच्चाई से, ईमानदारी से हमारा देश को चलाने वाला हो जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह कृपा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रियो प्रभु महान है, दयालु है। फिर से एक बार गेट मिनिस्ट्री में आपको स्वागत है और मेरा नाम विश्वजीत है। आप सबको जानते हैं। लगातार आप थॉमस जॉर्ज जी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उसको आशीष दे और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। मेरा उम्मीद है आप सब ठीक है। और हम आज जो विषय में हम बात करेंगे वो बात करेंगे एफिसियों की पत्री, उसकी 5 अध्याय उसकी 16 आयत से हम बात करेंगे। देखेंगे एफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 16 आयत में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। आइए मेरे साथ निकालिए एफिसियों की पत्री उसकी 5 अध्याय उसकी 16 आयत, और ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। रिडीमिंग द टाइम बिकॉज द डेज आर इविल। यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रभु के दास पौलुस क्या कहते हैं एफिसियों की 5 का 16 में, कि समय क्या है को भुना लो क्योंकि दिन बुरे हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दिन बुरे हैं। तो प्रियो यहाँ पर पौलुस सीधी सीधी बात कर रहे हैं और हमें ये बात अच्छा नहीं है बट वचन के खिलाफ जा सके। हिंदी में अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। समय जो मिला है, रिडीमिंग द टाइम, समय जो मिला है उसको बहुमूल्य समझो। जो समय आपको मिला है वो प्रेशियस है। दिन बुरे हैं। मंडे गुड डे, ट्यूसडे गुड डे, थर्सडे गुड डे। क्या कहते हैं यहाँ परमेश्वर के वचन, सैटरडे गुड डे। क्या कहते हैं यहाँ पर क्लियर कट परमेश्वर की वचन यहाँ पर कहते हैं कि दिन बुरे हैं। समय जो आपको मिला है उसको क्या करना है, वो बहुमूल्य है, उसी का इस्तेमाल करना सीखे। जो समय आपको मिला है, जो टाइम आपको मिला है, उस टाइम में परमेश्वर को आपको महिमा देना है। अच्छा दिन क्या है, दिन अगर परमेश्वर बुरे है तो बुरे है, आप उसको अच्छा दिन क्यों बोल रहे हैं? क्या परमेश्वर सोमवार का बुरा दिन बनाया, मंगल को बुरा दिन बनाया, बृहस्पति को बुरा दिन बनाया? जब हम पुराना नियम में देखते हैं, जब उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, उसकी 1:5 में परमेश्वर ने देखो क्या लिखा है, क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है। और परमेश्वर ने क्या बोला, अच्छे है। क्या बोल रहा है, अच्छा। एंड गॉड कॉल द light day and the darkness called night and the evening and morning were the first day and God said let there be firmament in the midst of the। तो परमेश्वर ऐसे सब कुछ क्या किया है, बनाया, और सबने परमेश्वर ने क्या बोला, अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है। तो परमेश्वर ने बोला सारे दिन अच्छा है, सोमवार अच्छा है, मंगलवार अच्छा है, बुधवार अच्छा है, बृहस्पतिवार अच्छा है, सब अच्छा 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 बोला। आप केवल एक दिन बोलते हैं अच्छे, एक ही दिन अच्छे। आज परिस्थिति बदल गया है प्रियो, एक दिन भी नहीं अच्छे है। परमेश्वर ने बोला जितने दिन 7 दिन परमेश्वर ने बनाया, 7 दिन अच्छे ही बताया। आप आज बोलते हैं एक दिन अच्छे है। क्या कहते हैं एफिसियों की पत्री, फिर से चलते हैं, क्योंकि दिन बुरे है। समय जो मिला है उसको आप इस्तेमाल करो। क्या समय मिला है, उस समय में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी गीत गाए, उसकी जयकार करें, क्योंकि उस समय
जो हमें दिया है, क्योंकि प्रभु ने हमें क्या बनाया कि समय को इस्तेमाल क्या करना है, कि प्रभु का उद्देश्य आज क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं, सारे मनुष्यों की क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। आज प्रभु यही चाहते हैं, तो उस काम को करें, क्योंकि समय कम है हमारे पास। आज देखते हैं सब कुछ फास्ट होते जा रहा है, क्योंकि समय के कमी के कारण जिसको जो कुछ भी करना जल्दी 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 कर रहे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। एक दिन आप खड़े होके बोल नहीं सकते अच्छे हैं। अगर आपको परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, आपके पास आजादी है, कोई आपको रोकेंगे नहीं, कोई आपको टोकेंगे नहीं, इवन परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारधारा को परमेश्वर ने फ्री विल दिया है, स्व इच्छा दिया, अपने इच्छा को आपको इस्तेमाल करना है। एक दिन खड़े होके बोलेंगे ये दिन अच्छा है, प्रियो दिन बुरे है, अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है तो बुरा है, मतलब बुरा है, आप उसको अच्छा करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि परमेश्वर के वचन क्लियर कट लिखा है। तो समय जो आपको मिला है, उस समय में आप क्या करेंगे। जब एफिसों की पत्री उसकी 17, 18, 19 पढ़ो, 5 अध्याय, देखो क्या लिखा है। उस समय पे आपको क्या करने के लिए परमेश्वर कह रहा है। ये परमेश्वर के वचन है, मेरा वचन नहीं है, कि ताकि आप बोलेंगे आपका वचन, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं। आप पढ़िए, खुद पढ़िए, कि उस कारण निर्बुद्धि ना हो। क्या कहते हैं, निर्बुद्धि ना हो। बुद्धि से काम लेने के लिए परमेश्वर कह रहा है, निर्बुद्धि ना हो। निर्बुद्धि हो सकता है आप, जब आप प्रभु के वचन के खिलाफ जाते हैं, एक दिन को बोलते हैं, अच्छे दिन बोलते हैं, तो आप निर्बुद्धि है। आगे चलिए, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या है प्रभु की इच्छा, कह रहे ध्यान से समझो, दाखरस से मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहाँ पर आत्मा में परमेश्वर की वचन से परिपूर्ण होने के लिए कह रहा है, ऐसे चीजों से परमेश्वर दूर रहने के लिए कह रहा है, और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और क्या कहते हैं, और सदा सब बातों के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पिता धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। क्या ये किसके भय से, मसीह के भय से, परमेश्वर के भय से। गीत गाओ, परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी जय उसकी करो, उसकी महिमा करो, भजन गाओ, गीत गाओ। प्रभु कहता अपने अपने मन में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए प्रभु कह रहा है, उसके नाम की जय जयकार करने के लिए कह रहा है, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए प्रभु हमें चेतावनी दे रहा है। समय को जो आपको मिला है, समय एक बार हाथ से निकल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। प्रियो, यही मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि समय बुरे है। आपको क्या करना है, जो समय आपको मिला है, जो दिन बुरे है, जो समय आपको मिला है, उस समय को पकड़ के आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर की स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी जय जयकार करना है, परमेश्वर की इच्छा को समझना है, और निर्बुद्धि की तरह काम परमेश्वर की वचन यहाँ पर चेतावनी दे रहा है। 15 ऐसे पढ़ते, इसीलिए ध्यान से देखो कि किस चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। यह चेतावनी दे रहा है। निर्बुद्धि और बुद्धिमान एक दूसरे का विपरीत है। जब हम ध्यान से नहीं चलते हैं तो हमारा ध्यान और कोई जगह पे होता है। हम ध्यान से चलते हैं मतलब हम बुद्धिमान की नहीं चलते, क्योंकि समय क्या है, बहुमूल्य है, दिन बुरे हैं। जो समय आपको बहुमूल्य समय मिला है वो बहुमूल्य है, जिसका कोई तोल नहीं है। कभी भी हम उसको क्या नहीं कर सकते, तोल नहीं सकते। उस समय को कैसे परमेश्वर के महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें। यही कह रहा है कि तुम क्या करो, प्रभु की उसकी जय जयकार करो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसकी भजन गाओ, उसकी गीत गाओ, और परमेश्वर में बने रहने के लिए कहता है। क्योंकि ऐसा दिन आ रहा है, क्योंकि शैतान क्या चाहते हैं, आप परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं। क्यों आज के दिन में शैतान क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि आप परमेश्वर को छोड़कर उसकी स्तुति गान करें, उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। देखो, इसलिए एफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 से पढ़ते, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बलवंत बनने के लिए कह रहा है। क्यों बलवंत बनने के लिए कह रहा है, किसके प्रभाव में, प्रभु की प्रभाव में। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की उक्तियों के सामने
खड़े हो सकते हो। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े होने के लिए परमेश्वर ने बलवान होने के लिए कह रहे हैं। तो बलवान हम कैसे बन सकते हैं? क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लोहो और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में है, जो ऊंचे स्थान में है, जो ऊंचे स्थान से ऑपरेशन कर रहा है, जो परिचालना कर रहा है, जो चला रहा है, वो उच्च स्थान में है। वो आत्मिक शैतान की आत्मिक सेना से है, एक से नहीं है। इसीलिए प्रभु में आपको प्रभु कहता है कि ताकतवर बन जाओ, ताकतवर बन जाओ, क्योंकि उसका काम ही है क्या करना? फूट डालना। और उसका काम है परमेश्वर से दूर रखना। कहां से ऑपरेशन कर रहे हैं? वो उच्च स्थान से ऑपरेशन कर रहा है ताकि आप परमेश्वर से दूर रहे। वो चाहता ही है, जैसे रोमियो और उसकी 3:23 में कहते हैं सब ने पाप किया, पाप करके परमेश्वर से दूर हुए। वो हमेशा दूर करना चाहते, वो पति पत्नी के बीच में फुट डालना चाहते हैं, उसके बीच में वो दूरी को बना देना चाहते हैं, भाई बहन के बीच में दूरी को बनाना चाहता है, परिवारों के बीच में दूरी को बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। जब आप अलग हो जाएंगे आपको उसके कब्जे में आते हैं। तो प्रिय, इसीलिए शैतान की काम है, वो ऊंचे स्थान से क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। आपने देखा लास्ट टाइम हमने क्या बोला? दिन बुरे हैं प्रियो, अच्छा दिन नहीं है। समय को आपको जो मिला है उसकी संभल करो। बुरे दिन में क्या स्थिर होने के लिए क्या कहते तुम बुरे दिन में क्या करो? सामना कर सको। तो बुरे दिन का सामना करने के लिए हमें परमेश्वर की वचन से हमें शक्तिमान होना है। वो आत्मिक बात यहाँ पर कह रहा है और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहने के लिए कह रहा है। परमेश्वर स्थिर करना चाहते हैं, इसीलिए सत्य की अपनी कोमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल मिलाप की सुसमाचार की तैयारी, जूते पहनकर और इन सब सातों विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसपे तुम दुष्टों के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्योंकि दिन बुरे हुए हैं। शैतान की काम क्या है? वो क्या करते हैं? दुष्टों अपने जलते हुए तीरों को हमारे तरफ भेजते हैं ताकि हम परमेश्वर से गिर जाए, प्रभु से गिर जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, और वो उसी की तरफ हमें लेके जाना चाहते हैं। दिन बुरे हैं प्रियो, सोमवार से लेके बाकी सब समय बहुमूल्य है। क्या कहते हैं? फिर से एक बार पढ़ता हूं। और इन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम इस दुष्टों के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और इन सब बातों के क्या कहते हैं? और इन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम इस दुष्टों के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या कहते हैं? और 15 को पढ़ता, पांव में मेल मिलाप के सोच। प्रियो, यहाँ पर दिन बुरे हैं। फिर से मैं आपके लिए पढ़ता, ध्यान से सुनना, 14 से। इसीलिए सत्य के अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल मिलाप की सुसमाचार की तैयारी, जूते पहनकर और इन सब बातों के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसपे तुम उस दुष्टों के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन को ले लो कि हर समय हर प्रकार के आत्माओं के प्रार्थना करो। 13 इसीलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार को क्या करो? इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। अगर आपके पास हथियार नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन क्या है? हथियार है। हमारा कोई लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है, जो आकाश से, जो ऊंचे स्थान से क्या करते हैं? जलते हुए तीरों को भेजते हैं, वो फुट डालते हैं, वो लालच देते हैं, वो परमेश्वर से दूर रखते हैं। इसीलिए बुद्धिमान के साथ चलने के लिए कह रहे हैं, निर्बुद्धि की तरह नहीं है। निर्बुद्धि की तरह चलोगे तो आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। ये समय क्या है? बहुमूल्य है और दिन बुरे हैं। एक दिन अच्छे दिन है, बाकी सब बुरे दिन है। ऐसा नहीं है, बुरा है तो बुरा है, अच्छा है तो अच्छा है। प्रियो, ये मनुष्य का जो है सोच है, मनुष्य ने रखा है,
उसके साथ नहीं जाना है? बुरे दिन की सामना कर सको, बुरे दिन की सामना करने के लिए परमेश्वर के वचन से अपने आप को तैयारी कर लो। जब तक आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे नहीं, उसके साथ नहीं चलोगे, हाँ, तो हम क्या होंगे? परमेश्वर से दूर हो गए। क्योंकि इस धरती में जब हम रहते हैं, जैसे हम बोएंगे ऐसे काटेंगे पेड़। इससे आपका उद्धार का कुछ लेना देना नहीं। ये सिंपल प्रिंसिपल है, एक साधारण क्या है यहाँ पर सिद्धांत है, जैसे हम बोएंगे ऐसे काटेंगे। अगर आप नफरत बोएंगे तो ये उम्मीद करना कि आपके साथ प्रेम किया जाएगा, आपको नफरत मिलेगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे वचन में लिखा है, जैसे आप बोओगे ऐसे काटोगे। अगर आप अच्छे बोते हो कि समय क्या है? बहुमूल्य है। अच्छे बोते हो तो फिर आप अच्छे काटोगे भी। लोग आपके साथ बुरा कर सकते हैं, उसके बदले में आप उनके साथ बुरा नहीं करना। ये परमेश्वर की वचन का सच है। जो अधिकारी लोग हैं उनके लिए नहीं कह रहा, उनको ड्यूटी दिया गया, वो अपना ड्यूटी को करेगा। ऑथोराइज है करने के लिए, सब नहीं है ऑथोराइज। आपके साथ जो भी बुरा है, जो आपको कानूनी रीति से करना है, आप कर सकते हैं, पर माफ करना ही हमारा धर्म है। प्रियो, आपके सामने चुनौती है, समय बहुमूल्य है। आपको क्या करना है? आज आपको निर्णय लेना है प्रियो। ये समय आपको दोबारा वापस नहीं आएंगे। इस समय को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सही वक्त पर पैदा हुआ है और सही वक्त पर जान दिया है और बोला है सब कुछ फिनिश है। जब परमेश्वर ने आपके तमाम पापों को माफ कर दिया है, सब पापों को माफ कर दिया है, आप भी क्या करना है? सब पापों को, दूसरे की पापों को भी, दूसरे को भी माफ करना है। और क्या करना है? आगे बढ़ना है। समय जो आपको मिला है, ये सुसमाचार की सेवकाई को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के राजदूत है प्रियो। यू आर नॉट ऑर्डिनरी मैन। आप प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हो। आपकी जो प्रेजेंट कैसे होना चाहिए लोगों के बीच में, आप किस रीति से उनके बीच में रहना चाहते हो, किस रीति से प्रभु की वचन उन तक पहुंचाना चाहते हो। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कर सकते हैं? हमें स्थिर करते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय उसकी 1 से लेके 4 आप पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय 1 से लेके 4 आयत तक क्या कहते हैं? हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता जो पहले सुना चाहो, जिससे तुमने अंगीकार भी किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो। परमेश्वर का वचन क्या करता है? स्थिर करते हैं, अस्थिर नहीं करते। तो कौन हमें अस्थिर करता है? ये शैतान की काम है। वो जलते हुए तीरों को भेजते, वो लालच देते। आज शैतान क्या करता है? मनुष्यों के अंदर घुसते नहीं है, बल्कि वो लालच देते, वो भटकाते, वो चालों से आपसे बार करते हैं। उसकी चाल बड़ा खतरनाक है, उसको समझ पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। परंतु अगर आप वचन से आप मजबूत रहते हो तो आपको समझ में आएगा ये किस चाल पे लेके जाता है, कहाँ लेके जाना चाहता है। तो इसीलिए पौलुस कहते हैं निर्बुद्धि की तरह नहीं, बुद्धिमान की तरह आपको क्या करना है? आपको चलना है। परमेश्वर की वचन को क्या करना? सही रीति से विभाजन करना है। करेक्ट? निर्बुद्धि की तरह नहीं। अगर सही रीति से विभाजन करते तो क्या होंगे? परमेश्वर हमें मदद करने के लिए आगे आ जाता। क्योंकि दिन बुरे हैं। फिर से एक बार मैं कहता हूं, दिन बुरे हैं। समय को बहुमूल्य समझो, उसको अच्छा कहने की आपको कोशिश भी मत करना, क्योंकि दिन बुरे है तो बुरे है। ये मेरा वचन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, पवित्र आत्मा का वचन है, परम पिता परमेश्वर का वचन है। इसीलिए हमें चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है, वचन से परिपूर्ण होना है, वचन के अनुसार चलना है। कौन क्या बोल रहा है, कैसे रीति से बोल रहा है, कोई मिक्सिंग कर रहा है, उसके अनुसार नहीं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा होगा। मुझे उम्मीद है इस वचनों को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आपके ऊपर है।
जितने लोगों को आप पहुंचाना चाहते पहुंचा सकते हैं, जितने लोगों को इस वचनों को बताना चाहते बचा सकते हैं। मैं एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एक समय परमेश्वर ने सारे दिन को अच्छा बोला था। आज पौलुस के वचन वही परमेश्वर आज क्या कर रहे हैं, दिन बुरे हैं। एक महाक्लेश आने वाला है, महाक्लेश, उससे बचना है। उससे बचना है। द ग्रेट डे इज कमिंग। आज आपके लिए उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठे। परमेश्वर की इच्छा है। विश्वास करो और मन में अंगीकार करो, मुंह से नहीं, मन में। परमेश्वर आपको उद्धार दे। ये परमेश्वर की ओर से वादा है, चाहे आपका पाप कितना गहरा क्यों ना। हमारा उद्धार विश्वास के आधार पर है प्रिय, और किसी चीज से नहीं होता। मेरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, इस रीति से आप आगे बढ़े। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।